साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को। तो साथियों, हम इसमें बात करेंगे राजस्थान में मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से निदेशालय बनाने की जो तैयारी है वो सरकार ने कर दी है। तो इसमें 1990 से निदेशालय बनाने की मांग की जा रही थी और इसमें राजस्थान में लगभग 70,000 जो कर्मचारी है इससे जुड़ेंगे। तो राजस्थान के 70,000 जो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जल्दी ही अलग से निदेशालय बनेगा और प्रदेश सरकार ने इसके गठन की तैयारी कर ली है। इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इस पर काम अंतिम दौर में है कि इसमें लगभग 35 साल से 1990 से इसकी मांग की जा रही थी कि मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से निदेशालय बने और इसमें सभी विभागों के जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे। दरअसल राज्य के कई कैडर्स में निदेशालय बने हुए हैं। इनमें शिक्षा, संवर्ग, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, अधीनस्थ, लेखा, सूचना सहायक आदि में निदेशालय हैं। लेकिन अलग अलग विभागों में मौजूद मंत्रालय कर्मचारियों का कोई एक निदेशालय नहीं है। तो ये अलग से इसकी मांग की जा रही थी कि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनका अलग से निदेशालय हो, क्योंकि प्रत्येक विभाग के अंदर जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो पोस्टेड हैं, वो उसी के अधीन आते हैं, लेकिन उनका एक अलग से निदेशालय नहीं था कि मंत्रालय कर्मचारियों का। तो इसलिए इसकी गठन की तैयारी की जा रही है, गठन होगा। अब इसमें मेन बात यह कि जरूरी क्यों है, क्यों वास्तविकता यह है कि आमतौर पर मंत्रालय कर्मचारियों के संगठन अपने वेतन, विसंगति, पदोन्नति, कैडर स्ट्रेंथ व सीनियरिटी सहित विभिन्न मसलों पर सरकार के पास डिमांड लेकर के जाते हैं और सरकार उसे गंभीरता से ले या नहीं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ जहाँ निदेशालय बने हुए हैं वहाँ कर्मचारी संघों की मांगों को समाहित कर निदेशालय रिपोर्ट पेश करता है। ये रिपोर्ट अधिकारी बनाते हैं, इसलिए अधिकृत होती है और सरकार को फैसला लेना आसान होता है। इसलिए कर्मचारी संगठनों वर्षों से निदेशालय की मांग कर रहे थे। तो ये कारण बताया गया है इसमें कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं तो वो मंत्रालय कर्मचारियों के जो संगठन है वो वेतन विसंगति हो, पदोन्नति हो, कैडर स्ट्रेंथ हो या सीनियरिटी है, इन प्रकार के मामले हैं जो सरकार के पास में अपना पक्ष रखते हैं। तो पक्ष सरकार उनका सुने या नहीं सुने ये सरकार के ऊपर या परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन यदि सरकारी जो कर्मचारी हैं अपनी मांगे निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे तो निदेशालय उनकी जो बात है वो सरकार के समकक्ष रखते हैं, तो सरकार निदेशालय की बात आसानी से मान लेता है। इसलिए जो निदेशालय है वो ज़रूरी हो गया था। तो ये जो संगठन है मंत्रालय कर्मचारियों का, उनका कहना है। इसमें काम क्या होगा इसका, जो निदेशालय है वो, तो देखिए विभागों के मंत्रालय कर्मचारी को पदोन्नति, कैडर रिव्यू का काम करेगा ये। तो अभी यह है दिक्कतें, मंत्रालय संवर्ग के अलावा अभी वाहन चालक संवर्ग, सहायक कर्मचारी आदि के निदेशालय नहीं बने हुए हैं। ऐसे में इन संवर्गों की पदोन्नति, वेतन विसंगति सहित विभिन्न कार्य अटके रहते हैं। जैसे अलग अलग विभागों के मंत्रालय कर्मचारी उनके विभाग अध्यक्ष के अधीन होते हैं। हर विभाग में इनकी सीनियरिटी और कैडर जो स्ट्रेंथ है अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में विभाग कैडर रिव्यू के प्रपोजल ठीक से नहीं दिए जाते हैं और पूर्व में इसके लिए डीओपी की परामर्शदात्री कमेटी बनाई गई थी और विभिन्न जो संगठनों ने प्रतिनिधि सदस्य और इसमें सीनियर आईएएस सचिव होते थे, वो कैडर के बारे में बातचीत करके सरकार को रिपोर्ट देते थे। अब ये स्थिति कारगर साबित नहीं है, कमेटी नियमित नहीं रहती है। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन विसंगति है, उनका प्रमोशन है, उनकी एसीपी वगैरह वेतन विसंगति है, ये सारे कार्य हैं बिना निदेशालय के अटके रहते हैं। क्योंकि निदेशालय स्तर पर जो कार्य होते हैं वे बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब इनके पास में ऐसा अधिकारी नहीं रहता तो इनके जो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कोई अधिकारी नहीं होता। तो इस वजह से इनके जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उलझी हुई रहती है। तो इस वजह से ये जो निदेशालय बनेगा वो मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति है, उनका कैडर रिव्यू करेगा, वेतन विसंगतियों के जो मामले हैं उनको सुलझाएगा। इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं जैसे अलग सीनियरिटी तय हो, तो निदेशालय आमतौर पर संवर्ग के सभी विभागों के जो कर्मचारियों की सीनियरिटी समाहित करने और डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की स्थितियाँ तैयार करता है। तो इसमें देखिए जो जानकारी के अनुसार फिलहाल ये तय किया जा रहा है
कि अभी सीनियरिटी समाहित नहीं की जाएगी और नई विभागीय जो तबादलों में सुविधा होगी। इसके अलावा हर विभाग की निदेशालय अलग डीपीसी तैयार करेगा और इसी तरह अलग अलग सीनियरिटी तय की जाएगी, यानी विभाग के हिसाब से उनकी डीपीसी होगी और उसी प्रकार से उनकी सीनियरिटी होगी। तो अभी की ये अपडेट है कि राजस्थान में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से निदेशालय बनाने की तैयारी की जा रही है और कुछ आने वाले समय में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनका अलग से निदेशालय होगा, जिसमें वो अपनी जो समस्याएं हैं, वेतन में विसंगति है, पदोन्नति है, सीनियरिटी है, कैडर स्ट्रेंथ है और इनके अलावा और भी जो सारे कार्य हैं मंत्रालय कर्मचारियों के, वो निदेशालय के माध्यम से हो सकेंगे।